हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा। उसका अर्थ, परिभाषा, रूप एवं अंग के बारे में हम जानेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए विजिटर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें आगे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। और कमेंट सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी टॉपिक पर बढ़ते हैं। शिक्षा का व्युत्पत्ति का अर्थ, डेरिवेटिव सेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, उसकी उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत है कि यह लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से उत्पन्न हुआ है। पहला एडुकेटम। एडुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। इस अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा वह है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करती है। एजुकेटम का क्या इंग्लिश में मीनिंग हो गया? एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है। फिर है उसके बाद एडुकेयर, तो इसका हुआ टू ब्रिंग अप, टू रेज, टू नॉरिश। इसका अर्थ है आगे बढ़ाना, विकसित करना या पोषण करना। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो निश्चित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करते हैं। तीसरा है एडुसियर, टू लीड आउट। ठीक है। इसका अर्थ है बाहर की ओर अग्रसित करना। यह ई प्लस डुसियर से मिलकर होना है। तो ई का मतलब क्या होता है? आउट, और डिजायर मतलब होता है टू लीड। ठीक है। इस अर्थ में शिक्षा वह है जो बालक के अंदर निहित तत्वों को बाहर की ओर अग्रसित करती है। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा बालक के अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रकटीकरण करके उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द चाइल्ड एज वेल एज लीडिंग आउट द इनर कैपेसिटीज ऑफ द चाइल्ड फॉर हिज डेवलपमेंट। आइए शिक्षा की परिभाषाएं हम देख लेते हैं। शिक्षा शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। विचारकों ने समय समय और स्थान स्थान पर विभिन्न काल, देश और प्रजाति के अनुसार इसके अलग अलग अर्थ दिए हैं। कुछ विद्वान शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की परिभाषा देते हैं, तो कुछ अन्य पक्षों के आधार पर शिक्षा की परिभाषा देते हैं। इनमें से कुछ परिभाषाएं निम्न हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय है मानव में दो प्रकार की समरूपता स्थापित करना, प्रथम उसके निजी स्व के साथ और दूसरा अन्य सदस्यों के साथ। ठीक है। फिर है अरस्तु के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। फिर उसके बाद है कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय विचारधारा के अनुसार शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं है, न ही विचारों की पौधशाला या नागरिकता का स्कूल है, वरन यह मानव की आत्मा को प्रेरित करती है और उसे सत्य की खोज हेतु प्रशिक्षित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा के रूप या फिर टाइप्स भी कह सकते हैं। शिक्षा को शिक्षक, बालक, विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों के आधार पर विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसे समझते हैं। शिक्षा के औपचारिक रूप के अंतर्गत शिक्षा एक सुनियोजित ढंग से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में समझी जाती है। इस रूप में शिक्षा जिन भी माध्यम से दी जाती है, उनका प्राथमिक उद्देश्य बालक को शिक्षित करना, उसके मानसिक स्तर में अभिवृद्धि करना व शिक्षा द्वारा उसे निश्चित गंतव्य तक पहुंचाना है। इस शिक्षा में शिक्षा की योजना पूर्व निर्धारित होती है, अर्थात शिक्षा देने में स्थान, समय, शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु व समय सारणी सभी सुनिश्चित होते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए शैक्षिक साधन है, यथा स्कूल, पुस्तकालय आदि। स्कूल में दी हुई जो एजुकेशन है वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसके विपरीत अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ बालक के जन्म से हो जाता है और वह यह जीवन पर्यंत बालक की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। इन साधनों में शिक्षा देने का स्थान, समय, शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु व समय सारणी निश्चित नहीं होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से हमें प्रभावित करती है, वह हमारे व्यवहार और आचरण को सुधारते हुए हमें भावी जीवन हेतु तैयार करती है। मतलब जीवन से जो हमें शिक्षा मिलती है वो सारे अनौपचारिक में आ जाते हैं। ठीक है। सोसाइटी, ये वो फला। आइए अब हम देखते हैं शिक्षा के अंग। शिक्षक शिक्षक जो है वो शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इन्हीं का है। ठीक है। शिक्षक के बिना शिक्षा संभव नहीं हो सकती। शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि शिक्षक वह धुरी है जिसके चारों ओर शिक्षण की प्रक्रिया घूमती रहती है। यदि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन किया जाए तो शिक्षा में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान है, चूँकि बालक के ज्ञानार्जन में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
और शिक्षक के व्यक्तित्व का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव भी छात्रों पर पड़ता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि योग्य शिक्षक के ऊपर ही शिक्षा का सुचारू रूप निर्भर करता है। दूसरा है शिक्षार्थी। मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दर्शन बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। इनका मत है कि शिक्षा छात्रों के रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है पाठ्यक्रम। अध्यापक छात्र को क्या पढ़ाएंगे, छात्र क्या पढ़ेगा, इसका निर्धारण पाठ्यक्रम करता है। वास्तव में पाठ्यक्रम वह माध्यम है जिसके सहारे अध्यापक व छात्र दोनों ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम ऐसी होनी चाहिए जो बालकों की रुचियों पर आधारित हो, वह उनका सर्वांगीण विकास करे। साथ ही पाठ्यक्रम द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। चौथा है सामाजिक पर्यावरण। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग सामाजिक पर्यावरण भी है, क्योंकि अध्यापक व छात्र दोनों ही एक विशेष सामाजिक वातावरण से सदैव प्रभावित होते रहते हैं। साथ ही पाठ्यक्रम भी सामाजिक वातावरण के अनुसार ही बनाया जाता है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वे वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू गाइज।